गुजरात का हडोल गांव जो आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। एक ऐसा गांव जहां साफ पानी, स्मार्ट खेती, सभी आधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिसकी तारीफ करते खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थक नहीं पाए। जी हां, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जब गुजरात के हडोल गांव पहुंचे तो गांव की तस्वीर देखकर खुद हैरान रह गए। चलिए आपको सुनाते हैं कि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस गांव को मॉडल विलेज क्यों कहा। सचमुच में अद्भुत वातावरण है और इसके निर्माण में मनसुख भाई आपके मन में जो विचार आया, मोदी जी की प्रेरणा और आप सबका सहयोग, आपने एक नया इतिहास रचा है। मॉडल विलेज इसको कहते हैं, आदर्श गांव इसको कहते हैं। और चुनाव तो यहां हुए ही नहीं कभी। ये गांव के चुनाव कबाड़ा कर देते हैं, गांव कई हिस्सों में बांट देते हैं। पंचायत में हार गया और जीत गया तो हारे हुए को जीता हुआ रोज दिखाई देता है कि देखूंगा अब इसको, उसी में लगे रहते हैं लोग, लड़ाई बढ़ाई में समय निकल जाता है। लेकिन यहां तो गांव बैठता और तय कर देता, ये पंच और ये पंचायत, निर्विरोध चुनाव, समरस गांव, ये सीखने के लायक है। यही पंच परमेश्वर की भारत की प्राचीन भावना है जिसको साकार किया हाड़ौल वालों आपने। और इसलिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं केवल अभिनंदन की कह के नहीं जाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री जी के बीच इस सारे दृश्य को रखूंगा, कैबिनेट में भी रखूंगा, और मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए इस मॉडल को पूरे देश में रिप्लिकेट बाकी गांव में करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोगों को जगाएंगे कि इस भावना को जीवित करो ताकि अपना गांव भी आदर्श बन सके। विकसित भारत तब बनेगा जब गांव विकसित होगा। हाँ, स्किल सेंटर की बात मैं भूल गया था। बड़े बड़े शहरों में स्किल सेंटर नहीं है। हाड़ौल में स्किल सेंटर, जहां बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है और फिर कंपनियां आती है और जॉब के लिए उनको लेके जाती है। हडोल के अमृत सरोवर और उसमें स्वच्छ पानी का जिक्र करते हुए भी कृषि मंत्री ने इस गांव की तारीफ की। यहाँ का अमृत सरोवर देख के मन प्रसन्न हो गया। स्वच्छ पानी। मेरी श्रीमती जी ने पूछा कि ये सफाई कौन करता है इसकी, तो भाभी जी बता रही थी कि ये तो गांव की समिति करती है, सरकार नहीं करती। सही बात है ना, समितियां बनी हुई नहीं तो ऐसे गांव भी मैंने देखे। एक गांव में गया तो मेरा बड़ा स्वागत किया गया। मंत्री जी आए और पूरे स्वागत के बाद जो मांग पत्र दिया उसमें एक मांग यह भी थी कि हमारे गांव में कुआं बहुत गंदा हो गया, उसकी सफाई के लिए 10,000 रुपया दीजिए। मैंने कहा ये स्वागत सत्कार में कितने खर्चा किए? इसमें तो हजारों खर्चा कर दिए। तो हमने कहा नेता के स्वागत में हजारों खर्चा कर दिए, गांव की सफाई के लिए 10,000? बोले वो हमारा काम नहीं, वो सरकार का काम है साहब, आप जानो। उस भाव से गांव नहीं बन सकते। अमृत सरोवर की देखभाल, सफाई की व्यवस्था, और वो अमृत सरोवर तो ऐसा हो गया कि अस्थि विसर्जन के लिए लोग यहां आते हैं। और उसके चारों तरफ जो पेड़ लगे हैं वहां, उन पेड़ों की घनी छाया मन को कितना सुकून देती है। वो पेड़ भी सब गांव वालों ने लगाए, और ऐसे फ्री फोकट में नहीं लगाए कि पेड़ ला दो तो लगा देंगे। एक पेड़ के 1200 रुपया दिए। जो समिति है वो उससे पेड़ के रख रखाव और बढ़ाने का काम करती है। नहीं, कई बार कई राज्यों में मैंने देखा सरकार एक साल पेड़ लगाती है, दूसरे साल सूख जाते हैं पूरे के पूरे। कृषि मंत्री ने कहा कि हडोल के बच्चे बच्चे के मन में, जन जन के मन में अलग भाव दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के बच्चे बच्चे के मन में, यहाँ के जन जन के मन में एक अलग भाव दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ प्रेरणा यहां से लेके जा रहा हूं। जब हम उतरे तो यहाँ हेलीपैड है। हमारे कई उद्योगपति मित्र इसलिए आसानी से आ पाए। अगर हमको बाय रोड आना पड़ता अहमदाबाद से तो आते आते ही शाम हो जाती।
कि हमने देखा कि जो हमारे एसएचजी हैं, स्वयं सहायता समूह, उनके उत्पाद सजे हुए थे। अलग अलग चीजें मेरी बहनें बना रही, लखपति दीदियां। गन्ने का रस भी मिला हमें, और हड़ौल का पेड़ा भी गजब का है। मनसुख भाई एक आध डिब्बा हमारे साथ भी रख देना। वैसे तो गुजरात आते हैं तो फाफड़े, ढोकला, खाखरे, क्या रंग है गुजरात के। और हम आगे बढ़े, यहां का क्रिकेट का मैदान ऐसा कि अगल बगल से खेलने आते हैं लोग। आसपास के जिलों की प्रतियोगिताएं यहां संपन्न होती है, और यहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस माटी में प्रतिभा की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है। अगर सुविधाएं मिल जाए तो गांव के बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। यहां विलेज ओलंपिक हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और वहां से आगे आए हम तो गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी विवाह, बाकी उत्सव के लिए यहां का कम्युनिटी हॉल हमने तो बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा मनसुख भाई, जो हड़ौल में। और वहां से आगे बढ़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव को शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित गांव का दर्जा दे दिया। सचमुच में यहां आके एक अद्भुत अनुभूति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित ये गांव। गुजरात ने भारत को अनेकों महापुरुष और संत दिए हैं, लेकिन आज पूज्य महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मंत्र दिया, मुझे याद आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। लोह पुरुष जिनने पूरे देश को एक रखा और सचमुच में देश को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का बीड़ा उठाया है श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर आज मनसुख भाई, मैं मन से आपको धन्यवाद देता हूं। गांव में जो कुछ दिखाई दे रहा है आज, यहां की हवाओं में आत्मनिर्भरता है, यहां की घटाओं में आत्मनिर्भरता है, यहां के पेड़ बोल रहे हैं आत्मनिर्भरता, यहां के अमृत सरोवर की लहरें बोल रही है आत्मनिर्भरता, यहां की माटी का कण कण बोल रहा है आत्मनिर्भरता, यहां की बहनें बोल रही है आत्मनिर्भरता, यहां की बेटियां बोल रही है आत्मनिर्भरता, यहां के भाई बोल रहे हैं आत्मनिर्भरता, यहां के बच्चे बोल रहे हैं आत्मनिर्भरता। और गांव इसी भाव से बनता है। केवल सरकारी पैसा गांव नहीं बना सकता। सरकारें बहुत पैसे दे सकती है, लेकिन गांव के अंदर अगर भाव ही ना हो अपने गांव को आगे बढ़ाने का, तो कोई सरकार आपके गांव को ना तो विकसित बना सकती, ना आत्मनिर्भर बना सकती। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।